सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होने वाले एक मैसेज में ये दावा किया जाता है कि भारत के संविधान में स्कूलों में कुरान और बाइबल पढ़ने की तो इजाज़त है, लेकिन स्कूलों में गीता और रामायण पढ़ने की इजाज़त संविधान नहीं देता। वायरल मैसेज कुछ यूं है। धारा 28, 29 और 30A क्या है? इन धाराओं में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम स्कूलों में कुरान पढ़ाई जा सकती है, ईसाई स्कूल में बाइबल पढ़ाई जा सकती है, लेकिन हिंदी स्कूल में गीता और रामायण पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान की धारा 28, 29 और 30A में लिखा हुआ है। आपका क्या विचार है? अब ये दावा सच है या नहीं, जानते हैं। वायरल मैसेज में संविधान के अनुच्छेद 30A का जिक्र है, जबकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 30A जैसा कुछ है ही नहीं। अनुच्छेद 30 के बाद उसका सब क्लॉज 30(1)A है, लेकिन 30A नहीं है। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हमने केंद्र सरकार के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संविधान की कॉपी देखी। यहाँ भी अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 30A नहीं है। जाहिर है इसके बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो भाई माना अनुच्छेद 30A जैसा कुछ नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 30 आखिर है क्या? क्या इसमें स्कूल में कुरान पढ़ाए जाने की अनुमति जैसा कुछ है? नहीं। दरअसल अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति देता है। कुरान या गीता स्कूल में पढ़ने की अनुमति जैसा कोई जिक्र इस आर्टिकल में नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठ सकता है कि आर्टिकल 30 में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति क्यों दी गई है? तो यहाँ ये कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है कि यहाँ अल्पसंख्यक से मतलब मुस्लिम समुदाय नहीं है। दुर्गादास बसु की किताब इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक यहाँ अल्पसंख्यक वो माना जाएगा जो उस राज्य में भाषाई या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। साफ है कि किसी एक समुदाय को पूरे देश भर का अल्पसंख्यक मानकर हर राज्य में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की आर्टिकल 30 के तहत छूट नहीं मिलेगी, बशर्ते वो समुदाय उस राज्य में अल्पसंख्यक होना चाहिए। अब वो समुदाय कोई भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर कोई समुदाय मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह पंजाब में भी अल्पसंख्यक हो। अगर कोई हरियाणा में अल्पसंख्यक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह छत्तीसगढ़ में भी अल्पसंख्यक हो। 2019 में भी सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में यह दावा किया गया था कि संविधान का अनुच्छेद 30 स्कूलों में कुरान पढ़ने की इजाज़त देता है, लेकिन अनुच्छेद 30A स्कूल में कोई भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से रोकता है। क्विंट की वेबकूफ टीम ने इस दावे की पड़ताल की थी। उस वक्त क्विंट से बातचीत में लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप ने यह साफ किया था कि संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो स्कूलों में कुरान पढ़ने की अनुमति देता हो और हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से रोकता हो। वायरल मैसेज में संविधान के अनुच्छेद 28 और 29 का भी जिक्र है। तो अब जरा ये भी जान लेते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या है। अनुच्छेद 28 के मुताबिक सरकार से फंड लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक निर्देश दिए जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि ये नियम उन शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है जो किसी ट्रस्ट ने शुरू किए हैं और जहां धार्मिक शिक्षा दी जानी ज़रूरी है। साफ है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरकार से फंड ले रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, बशर्ते वो संस्थान किसी सोसाइटी ने या किसी ट्रस्ट ने शुरू किया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये नियम सभी धर्मों, सभी समुदायों पर लागू होता है, क्योंकि आर्टिकल 28 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी एक समुदाय को इस नियम में छूट मिली है। वहीं अनुच्छेद 29 की बात करें तो इस आर्टिकल में ये जोर दिया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ भाषाई या धार्मिक आधार पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के वक्त भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 29 के मुताबिक भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और लिपि के संरक्षण का अधिकार होगा। किसी को केवल उसके धर्म, भाषा या संस्कृति या इनमें से किसी भी एक के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। साफ है कि संविधान के अनुच्छेद 28 और 29 में भी ऐसा कुछ नहीं है
जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया गया है। हमारी पड़ताल में यह दावा भ्रामक निकला कि संविधान के अनुच्छेद 28, 29 और 30A स्कूलों में कुरान और बाइबल पढ़ने की इजाज़त तो देते हैं, लेकिन हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से रोकते हैं। संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होने वाला ये दावा भ्रामक है, जो संविधान के प्रति लोगों की आस्था कम करने के लिए एक खास नैरेटिव के साथ फैलाया जाता है। लेकिन ये उन तमाम भ्रामक दावों में से महज एक है जिनकी पड़ताल क्विंट की बेवकूफ़ टीम लगातार कर रही है और सच आप तक पहुंचा रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, कोई पोस्ट, कोई वीडियो जिसके सच होने पर आपको शक हो रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9643651818 या फिर मेल आईडी webkoof@thequint.com पर हमें भेजिए। तब तक हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज को पढ़ने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर क्विंट हिंदी को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेवकूफ ना बने।